हेलो गाइस, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका सेट्स के लेक्चर 9 में सेट क्वेश्चंस के। ओके, इसके पहले मैं एक लेक्चर बना चुका हूं सेट क्वेश्चंस आंसर सीरीज पे, और उसके पहले गाइस मैंने सेट का पूरा टॉपिक कवर किया है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो जाके वो देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे मैंने लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो गाइस, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। गाइस, और हमें फिर प्रूव करना है कि सो डेट बी इज इक्वल टू सी। सपोज डेट लेट करना है कि हमारे पास कोई ए बी सी सेट है एंड हमें ये कंडीशन दी गई है कि ए यूनियन बी वो इक्वल है ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। देन हमको प्रूव करना है कि बी इक्वल है सी के। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो गाइस, इट्स टू इजी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये कंडीशन दी गई है, एक सेकेंड गाइस, हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। हमें प्रूफ क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी। एज इट इज आपको पहले हमने वही पूरा कंटेंट इसको उतार लिया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था एक जगह, जिससे कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब समझते हैं कि अब हम करेंगे क्या। देन सबसे पहले गाइज हम एक पार्ट ले रहे हैं ए यूनियन बी ए यूनियन सी वाला। इससे फिर सेकेंड पार्ट लेंगे, तब इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि x, हम अज्यूम कर लेते हैं x बिलोंग करता है b को। x हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे b में बिलोंग करते हैं, वो b से हैं। ठीक है, सो जब वो b से बिलोंग कर रहे हैं तो वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में भी वो सारे एलिमेंट होंगे जो एलिमेंट बी में होंगे। क्योंकि यूनियन क्या होता है हमारा, यूनियन क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को एक पे कर देता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबको कंबाइन कर देता है। ओके, एक ओके, तो x हमारा जब b को बिलोंग कर रहा है तो x हमारा बिलोंग करेगा a यूनियन b को भी, क्योंकि x वो एलिमेंट है जो b में है और वो सारे एलिमेंट a यूनियन b में भी होंगे। जब ए यूनियन बी में होंगे तो एक्स हमारा बिलोंग करेगा ए यूनियन सी को भी, क्योंकि ए यूनियन बी हमारा इक्वल है ए यूनियन सी के। ओके, तो हैंस एक्स बिलोंग करेगा ए को और एक्स बिलोंग करेगा सी को। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग समझिए, यहां तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। देन उसके बाद इस कंडीशन के बाद यूनियन में क्या होता है कि या तो वो ए से हो सकते हैं एलिमेंट, या तो वो सी से हो सकते हैं। तो एक्स हमारा बिलोंग कर सकता है ए को भी और सी को भी। बी में तो कंफर्म है क्योंकि वो तो हमने लेट ही करा है। तो अब दो में हो सकता है वो सारे एलिमेंट हमारे ए में भी हो और सी में भी हो। नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, फिर हम देखते हैं वेयर व्हेन, जब एक्स हमारा ए को बिलोंग करेगा। यहीं से नेक्स्ट हम जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो जब हमारा ये देखिए यहां से जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा गाइस एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, देन x बिलोंग करेगा b को, क्योंकि हमें b तो हमें पहले से पता है, हमने लेट ही करा है कि x हमारा b को बिलोंग कर रहा है। बट बाद में इस कंडीशन के बाद हमको पता चला कि x a में भी हो सकता है, c में भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन में ये x a को बिलोंग कर रहा है, देन x बिलोंग्स टू b। तो उस हिसाब से जब ये a में भी है और b में भी है तो x हमारा बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में भी। किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन बी में भी। एक्स हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, ए इंटरस। अब ध्यान से समझिएगा गाइस मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे तो हमने प्रूफ कर लिया एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में भी। अब एक्स हमारा बिलोंग करके ए यूनियन सी में, तो हिसाब से ये इक्वल हो गया। अब वही एलिमेंट हमारे एक्स वाले बिलोंग करने लगे ए इंटरसेक्शन बी को। दिस प्रॉपर्टी गाइस, ओके, एज जब इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ये तो इक्वल है, ए इंटरसेक्शन इक्वल है, तो एज ये दोनों इक्वल होंगे तो एक्स वाले हमारे ए इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग करेंगे। सो एक्स हमारा बिलोंग करेगा ए को, एक्स हमारा बिलोंग किसको करेगा, ए इंटरसेक्शन सी को। ओके, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमारा एक्स, आप खुद एक बार फिर से देखिए
कि जब हमारा x a को बिलोंग कर रहा और b को भी बिलोंग कर रहा, तो हमें उस हिसाब से हमारा x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को, कॉमन पार्ट को, क्योंकि जब a और b को बिलोंग कर रहा है तो दोनों के एलिमेंट होंगे कॉमन, तो वो a और b को बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन पार्ट को। देन इस हिसाब से जब a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो ये एक दूसरे के इक्वल है, तो वो a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। जब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सारे एलिमेंट a में भी हैं और c में भी हैं, तो यहां से प्रूव हो गया कि x बिलोंग कर रहा है a को एंड x बिलोंग कर रहा है c को। जो हमने यहाँ पे और वाली कंडीशन थी उसको हमने प्रूव कर लिया कि नहीं, जो हमारे एलिमेंट b में है वो एलिमेंट हमारे a में भी हैं एंड c में भी हैं, तो उस हिसाब से x हमारा बिलोंग कर गया c में, सो b हमारा सबसेट है c का। सिमिलरली हमारा c भी सबसेट होगा b का, क्योंकि सारे एलिमेंट जब इक्वल हैं, x हमारा b को भी बिलोंग कर रहा है, a को भी c को भी, देन सब एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो x अगर सबसेट है, x अगर b सबसेट है c का, तो c भी सबसेट होगा b का, सो b इज इक्वल टू c। जब b एक दूसरे का सबसेट है गाइज, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही इस क्वेश्चन को करने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है लॉजिक इसका कि ये इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, इसमें क्या करना है, शो डैट इफ ए सबसेट है बी का, देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो गाइस इट्स टू इजी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यही लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट अस अज्यूम दैट x इज एनी एलिमेंट, x हमारा कोई एलिमेंट है सच दैट जो बिलोंग कर रहा है किसको, c माइनस बी को। गाइस हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है, है ना। तो हम ये देखेंगे, तो हमने मान लिया x, अगर कोई x एलिमेंट है जो अगर इसमें अगर बिलोंग कर रहा है, अगर हम उसको इसमें भी बिलोंग करा दें, अगर कोई एलिमेंट c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है उसको अगर हम c माइनस ए में भी बिलोंग करा दें तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही हम करेंगे। तो हमने एज्यूम करा कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में, ओके। और गाइज अगर आपको ये बिलोंग कर रहा है या सबसेट ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप गाइज एक बार जाके पुरानी वीडियोस देखो, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि बिलोंग क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह, और डिफरेंस क्या होता है। तो गाइज अगर x हमारा बिलोंग करेगा c माइनस बी को, तो जब c माइनस बी को बिलोंग करेगा तो c माइनस बी क्या होता है, मतलब कि सारे एलिमेंट केवल c वाले, b का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए x में, x का। तो x बिलोंग करेगा c को एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x केवल c को बिलोंग करेगा, b को बिलोंग नहीं करेगा, b के किसी भी एलिमेंट को x हमारा बिलोंग नहीं करेगा गाइज। तो सिंस, अब देखते हैं गाइज, जो मैं कंडीशन थी a सबसेट है b का, b है, जब x हमारा c को बिलोंग कर रहा है गाइज, तो x हमारा c को बिलोंग कर रहा है एंड x हमारा बिलोंग नहीं करेगा a को, बाई दिस कंडीशन गाइज, ओके। तो x हमारा c को बिलोंग कर रहा है एंड x हमारा b को बिलोंग नहीं करेगा, सो x बिलोंग टू c माइनस। आप खुद सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा आपको। आप ये देखिए कि जब हमारा हमने a सबसेट है b का, हमें ऊपर पता है कि हमारा जो x है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, b को बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी b को बिलोंग क्यों ही करेगा, जब b को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, जब ये कंडीशन दी गई हमको a सबसेट है b का, तो जब उसके b को ही नहीं, सेट को ही बिलोंग नहीं कर रहा है, तो a को कहां से बिलोंग करेगा, तो ना तो a को बिलोंग करेगा उस हिसाब से, ना तो b को बिलोंग करेगा। सो x हमारा बिलोंग करेगा सिर्फ c को एंड x हमारा a को बिलोंग नहीं करेगा। जब c को बिलोंग करेगा तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन हमारे पास भी आ जाएगी जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि x हमारा फिर बिलोंग करेगा c माइनस ए को। c माइनस ए का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ c को बिलोंग करना, ओके, सिर्फ c को बिलोंग करना, a को नहीं करना। इस हिसाब से हमारा c माइनस बी सबसेट हो जाएगा c माइनस ए का, हैंस प्रूफ। बस आपको इसमें इतना ही करना था। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम भी गाइस समझ में आई होगी। बहुत इजी थी, थोड़ा सा अगर आप ट्राई करेंगे समझने का तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ही सच कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। आप
समझिए इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है। सिंपल सा हमें ये कंडीशन सो डेट इफ दिए है अगर ए सबसेट है बी का, देन हमको ये प्रूव करना था। बट हमने क्या करा कि हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि हमने सोचा अगर इसमें है तो वो अगर इस दोनों में हम दिखा दें तो वो एक दूसरे का सबसेट होगा। बट हमने चेक करा तो देखा x को हमने इसमें बिलोंग करा है। जब अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है गाइस तो x उसी को बिलोंग करेगा बट b को नहीं करेगा। सिंस a सबसेट है b का, जब x हमारा b को बिलोंग ही नहीं कर रहा है गाइस तो उस a को वो कहां से करेगा, क्योंकि a तो ऑलरेडी b का सबसेट है। तो यहाँ तो ये कंडीशन खत्म हो गई ना। तो x हमारा बिलोंग करेगा सिर्फ c को। देन इस हिसाब से ये हमारा प्रूव करा हमने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और अच्छा है। कह रहा है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, क्या ट्रू है फॉर किसी सेट ए एंड बी के लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन कर दें पावर सेट ऑफ बी के साथ में। अगर हम किसी पावर सेट ऑफ ए का यूनियन कर दें पावर सेट ऑफ बी के साथ में तो क्या वो इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। गाइस मुझे तो नहीं सही लगता है ये। देखते हैं आंसर इसका नो होगा। और फिर इन्होंने बोला जस्टिफाई योर आंसर, तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि क्यों नो होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए यार, जब पावर सेट जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बोला हम पहले हम पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे फिर पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे तो उसका यूनियन करेंगे तो हमें कुछ कम ही वैल्यू निकलेगी। इवन जब हम ए यूनियन बी कर लेंगे उसका पावर सेट निकालेंगे, क्योंकि टू की पावर में एन होता है, जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे ना तो गाइज हमें उतना ज्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी, उतना ज्यादा बड़ा सेट बनेगा हमारा। चलिए देखते हैं। तो गाइज इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज नॉट ट्रू डेट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दिस कंडीशन मैंने को लिख दिया है सबसे पहले क्योंकि ये ट्रू नहीं है। अब इसको समझते हैं क्यों ट्रू नहीं, जस्टिफाई करते हैं। गाइज आप इसको ऐसे मत लिखना, सबसे पहले आप इसको जस्टिफाई करना, जब आंसर मिले तब आप इस लाइन को लिखना। मैंने इसको पहले लिख दिया है। ओके, लेट अस अज्यूम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। आप इसको एग्जांपल के थ्रू ही एग्जाम में करिएगा। एक हमने सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट 0 और 1, एक सेट लिया बी जिसमें एलिमेंट 1 और 2। मैंने इसका यूनियन कर लिया 0 1 एंड 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। सबसे पहले हमने पावर सेट ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पावर सेट ऑफ ए निकाला, पावर सेट ऑफ बी निकाला। पावर सेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पावर सेट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया पावर सेट क्या होता है। ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो पावर सेट के अंदर आएंगे। एक तो 5 कंडीशन होगी, एक 1 का होगा, एक 0 का होगा, एक 0 1 का होगा। बेसिकली अगर हम 2 की पावर 2 कर दें तो 4 केसेस बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो 4 बन रहे हैं। सेम एज इट इज बी का भी पावर सेट निकलेगा। तो ये हमने पावर सेट निकाल दिया। अब इसका यूनियन करेंगे गाइस तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, और फिर 5 0 1 फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 1 आ जाएगा। जो भी एलिमेंट सारे एलिमेंट्स हम यूनियन में लिख देंगे। तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, मैंने इसका पहले पावर सेट निकाल लिया है। ओके, हाँ ओके। तो हाँ मैंने इस पहले क्या करा, पावर सेट ऑफ ए निकाला, देन पावर सेट ऑफ बी निकाला, फिर हमने इसका यूनियन का भी पावर सेट निकाल लिया गाइस। जब यूनियन का पावर सेट निकाला तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 पॉसिबल केसेस बनेंगे। ये टोटल पूरे 8 केसेस हैं। तो ये हमने पूरा निकाल लिया। अब अपनी कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। पहले हम देखते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा। इन दोनों का पावर सेट कर दें तो 5 0 1 0 1 और 1 2, 5 0 1 2 0 1 और 2, ये हमारा आएगा यूनियन इसका। गाइस आपको यूनियन करना आता होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखें। मैं आपको एक बार आपको फिर से बता देता हूँ यूनियन क्या होता है। यूनियन क्या होता है गाइस, हम दोनों सेट का, जो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उनको सब हम यूनियन में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या अब ये हमारा यूनियन आया और ये हमारा पावर सेट आया ए यूनियन बी का, क्या ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, नहीं गाइस। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ओनली इसमें, और इसमें 8 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आए। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए गाइस हमारा स्टेटमेंट फॉल्स आ गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा था कि ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। गाइज आप होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको इसी तरीके से कॉपी में प्रेजेंट करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और एक एक चीज क्लियर एंड कट होगी कि आपने क्या किया है, कब कौन सी वैल्यू निकाली। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन एक डिटेल में। मैंने क्वेश्चन में करा क्या, सबसे पहले मैंने ए सेट को लेट करा, बी को लेट करा, एंड गाइज फिर हमने ए यूनियन बी उसका निकाला। फिर हमने ए का पावर सेट निकाला, बी का पावर सेट निकाला, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। बाकी वही जो इस कंडीशन में लिखा है वही हमने सेम यूज करा है। पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का यूनियन करा, उसके इक्वल है, मैंने ये चेक करा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी को। तो गाइस
हमें इक्वल नहीं मिला। सो ये प्रॉब्लम हमारी ट्रू नहीं थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा आई होप मैं लास्ट लेक्चर करने वाला हूँ इस सीरीज का। इसके बाद मैं चैप्टर 2 में मूव ऑन करूंगा। चैप्टर 2 की वीडियोस रिलेशन एंड फंक्शन एंड रिलेशन की वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आई होप आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं सेट्स की अगर कुछ और वीडियोस आप चाहते हैं तो मैं बना दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट की, जो कि लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी। तब तक के लिए धन्यवाद।